भारत सरकार द्वारा चीन के 50 से ज़्यादा ऐप बैन कर दिए गए, जिसमें भारत का लोकप्रिय ऐप टिकटॉक भी था। जिसको बैन होने के बाद उसके जो चाहने वाले थे वो बहुत ज़्यादा निराश थे। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा ही ऐप जलंधर के डॉक्टर सुमेश सैनी ने बनाया है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले बताइए इस ऐप का नाम क्या है और इसके फीचर्स क्या। इसका नाम भी टिकटॉक ही है और के की जगह पहले टी आई के था, हमने टी आई सी की है और टी ओ की है, टिकटॉक है। सर इसको बनाने का ख्याल कैसे आया आपको। जी, जब 59 ऐप्स बैन किए थे तो मैं और मेरे जो पार्टनर है संजय संताली जी, तो हम दोनों बैठे हुए थे, तो हमको लगा कि इसको एक जवाब देना चाहिए, अगर हम बना सकते हैं कि नहीं। जो पीएम साहब की भी स्टेटमेंट थी मोदी सर की कि अल्टरनेटिव्स इंडिया खोजे, और वोकल फॉर लोकल भी एक था कि हम कुछ बना के इसका अल्टरनेटिव देश को दें, और जो हमने वो देश को देने की कोशिश की है। सर ये जो ऐप बंद की गई है इसका ये मेन मुद्दा था कि जो डाटा हमारा सिक्योर नहीं रहता। तो आपकी ऐप कैसे हमारा डाटा सिक्योर रखेगी। सब चाइनीज़ टिकटॉक का प्रॉब्लम ये था कि वो सारा डेटा चाइना में जाता था। फेसबुक का डेटा अमेरिका में चले जाता है, ट्विटर का अमेरिका में चले जाता है, व्हाट्सएप का अमेरिका में चले जाता है, इंस्टाग्राम का अमेरिका में चले जाता है, ब्लैकबेरी का अमेरिका में चले जाता है। तो हमारे जो सर्वर्स हैं वो इंडिया में ही हैं, इवन जलंधर में हैं। तो हमने वो सारे सर्वर्स, वो सिक्योरिटी सारे मेजर्स लिए हैं कि हम जलंधर में और पंजाब में और इंडिया में पूरा डेटा रखेंगे। आउट ऑफ इंडिया ये डेटा नहीं जाएगा। सर टिकटॉक के अलावा आपने और भी ऐप्स बनाने के बारे में सोचा। हाँ, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। वही ट्रांसफ़र का ऑल्टरनेटिव है, कैम स्कैनर का ऑल्टरनेटिव है। काफ़ी हमारा प्रोजेक्ट रोल है, 15-20 दिन में हम जो करेंगे। बट फ़िलहाल हम इस पे कॉन्सन्ट्रेट कर रहे हैं, टिकटॉक पे। सर आप थोड़ा बताएंगे कि ऐप्स बनती कैसे, क्या कुछ इसका प्रोसेस क्या होता है, कुछ इसके बारे में बताएंगे। नहीं, ऐप्स प्रोसेस बताने लगूंगा तो आई थिंक लग जाएंगे। देखिए, ऐप्स में ऑब्वियसली वो एक डेवलपमेंट प्रोसेस है, कोडिंग है एंड ऑल दैट है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी टिकटॉक में, और इंडियन टिकटॉक और चाइनीज़ टिकटॉक, इनमें क्या फ़र्क था, क्या अंतर है। उसमें ये डिफरेंस है कि जब जितने भी स्टार्स थे टिकटॉक के, उनको पैसा टिकटॉक नहीं देता था, मोनेटाइजेशन नहीं थी वहाँ पे। यूट्यूब पे जैसे मोनेटाइजेशन होती है, तो हम वो मोनेटाइजेशन लेके आ रहे हैं टिकटॉक में। नेक्स्ट वर्जन में 1-2 दिन में वो मोनेटाइजेशन लॉन्च कर देंगे हम। तो आपके अगर फॉलोअर्स हैं, आपकी वीडियो लोग ज़्यादा देख रहे हैं, तो आपको रेवेन्यू भी जैसे यूट्यूब से आता है तो वहाँ से टिकटॉक से आएगा। जैसे हम प्ले स्टोर पे इसको अपलोड करते हैं तो उससे भी हमें रेवेन्यू आता है। अपलोड नहीं, डाउनलोड। डाउनलोड पे कंपनी को रेवेन्यू आता है। हाँ जी। तो वो ही शेयर करेंगे बूस्ट पर, जैसे फेसबुक पे बूस्ट होती हैं चीज़ें, प्रमोशंस होती हैं, उसका रेवेन्यू फेसबुक यूज़र के साथ शेयर होता है जिनके पेजेस हैं। तो हम भी वो चीज़ अपने जितने भी टिकटॉक में हमारे यूज़र्स आएंगे उनके साथ शेयर करेंगे। सर इस ऐप में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, मतलब कुछ अलग फीचर नया कुछ इसमें। जी, बाकी सारे फीचर्स तो पुराने वाले तो होंगे ही, उसके साथ लाइव टिकटॉक लाइव है, मोनेटाइजेशन है, प्रमोशंस है, बूस्ट है, वेरिफिकेशन बैच का स्ट्रक्चर है। ये सारे नए फीचर्स हम लेके आ रहे हैं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जैसे कि आपने सुना कि इस ऐप का नाम टिकटॉक ही रखा गया। इसमें सबसे जो बड़ी बात इस पर है कि ये जो ऐप है वो मोनेटाइज हो जाएगा, जैसे कि यूट्यूब का चैनल हो जाता है वैसे ही अब ये भी मोनेटाइज होएगा। ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहे आज शाम प्लस।